बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिनुज़ात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज के तीनों सवाल जो मैंने मुंतखब किए हैं ये एक ही मौजू से मुताल्लिक है। मौजू चूँकि हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है इसलिए आपको मज़ा आएगा। चौधरी अली ने पूछा है कि छोटे बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। आई डोंट नो ये मिसेस चौधरी अली हैं, जो चौधरी अली साहब खुद हैं। वैसे मर्द आमतौर पर इस तरह के सवाल नहीं पूछते, उन्हें एक ही चीज़ आती होती है, वो तड़ी छड़ी लगा के, घूर के और ज़ोर से बोल के और ऊंचा बोल कर ऐसी की तैसी बच्चों की फेर के, चाहे उनके दिल की भी ऐसी की तैसी हो जाए, तो वो उन्हें तरबियत उनकी कर देते हैं। अपनी तरह से वो फारग हो जाते हैं कि तरबियत करनी जितनी करनी थी वो कर दी है। इन्होंने अगली बात पूछी है कि जॉइंट फैमिली में आप अपने बच्चों को ज़रा अलग से ट्रीट करना चाहें, अलग से मैनरिज्म सिखाना चाहें, तो कैसे सिखाया जाए। किबला बहुत मुश्किल है। जॉइंट फैमिली में अगर आपके चचा ताए बड़े लोग हैं और वो अनघड़त हैं, तो उन अनघड़त लोगों की जो डिक्शन है, जो ज़ुबान है, वो आपके बच्चों में आएगी आएगी। जो उनके यहाँ गालियाँ निकाली जाती हैं आपके बच्चे आपसे पहले सीखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, हम बच्चों में, लड़कियां हों या लड़के, दोनों में ख़राब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी अच्छी चीज़ को मानने से 100 गुना ज़्यादा होती है। अल्लाह माफ़ करे, पास से गुजरती को गाली भी गुजर जाए ना, तो वो रोक के उसे पकड़ लेंगे, उस गाली को, निकालने वाले को नहीं। और फिर घर आकर उसका मतलब पूछेंगे। अब जितना मर्जी वाहियात हो, अब आप उसका मतलब टेम करके बताएंगे और अगली जगह जाके वो गलत इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि आपने जो मतलब उसको बताया था वो ठीक नहीं बताया था। जॉइंट फैमिली में तरबियत करना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ तो जॉइंट फैमिली में जो दादा किस्म के लोग हैं, वो भी जब जब उनको मोहब्बत और प्यार ज़्यादा आता है तो उनके मुंह से भी जो फूल गिरते हैं वो गालियों भरे होते हैं। ज़ाहिर है वो हमारी दादी कहती होती थी, मानियाँ गाला केदियाँ नाला, यानी बड़ों ने अपने गलत काम के लिए भी ज्वाल ढूंढे हुए हैं कि माँ या दादी अगर गाली भी निकाले तो वो ऐसे लगती है जैसे भैंस को आप घी पिलाते हैं ना नाली में डाल के, और ऐसे करके, तो वो घी की नाली में से जो जाता है वो उसकी सेहत के लिए अच्छा होता है, पर ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। एक बात और याद रखिएगा, जॉइंट फैमिली तो दूर रही, जिन फैमिलीज़ में अब्बा लोग ऊंची बोलते हैं, ज़ोर से बदतमीज़ी करते हैं अपनी बीवी से या अपने बच्चों से, या फ़ोन पे अपने मातहतों से और कोलीग से लड़ते हैं और लाउड बोलते हैं, उनके बच्चे हमेशा वैसे होते हैं। अगर वो अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, उनके बच्चे वैसे ही हाथ उठाते हैं अपनी बीवी पे, चाहे वो कस्में खा के निकाह में गए हों। अगर उनके बाप अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते तो ये अनसीन अनरिटन एग्रीमेंट होता है, ये जीन्स में नहीं है, पर आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है अपने बाप को कि वो ये करता है। बाप आपका झूठा है, आप भी झूठे होंगे। बाप मक्कार है, धोखे देता है। तो दो तरह की सूरतें होती हैं, या तो बच्चा रिएक्शनरी होकर अच्छा हो जाता है या बिल्कुल वैसा होता है। जिन लोगों के बाप बहुत नेक होते हैं उनके साथ भी यही होता है, या तो उनकी नेकी की वजह से बच्चे रिएक्शनरी होकर बिल्कुल उल्टे रुख पे चले जाते हैं, या फिर उन जैसे हो जाते हैं। पर दोनों सूरतों में उन जैसे तब होते हैं जब उनकी मोहब्बत ज़्यादा हो, रोल मॉडल बनने की एबिलिटी ज़्यादा हो। अज़मा चौधरी ने कहा है कि कुछ बच्चे घर के रूल्स एंड रेगुलेशन से तंग आ जाते हैं और साइको बन जाते हैं, तो उनको कैसे अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करना चाहिए। देखें, रूल्स एंड रेगुलेशन दुनिया में साइको नहीं बनाते, साइको आप खुद बनते हैं, क्योंकि आप उनको तोड़ना चाहते हैं। जब जब आप तोड़ते हैं तो रूल्स बनाने वाला नाराज़ होता है, आपकी इज़्ज़त भी ढेर सारी करता है, आपकी शान में गुस्ताखियाँ भी करता है। यहाँ से इंसान तंग होता है कि माँ के सामने बेइज्जती हो गई, फिर बहन भाइयों के सामने हो गई, फिर दो चार और के सामने हो गई। अब जितनी ये बेइज्जती के बंडल कलेक्ट होते जाते हैं तो ये आपके कंधों पे आते जाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि आपको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है कि आई एम नो वेयर, आई एम नो मोर, मेरी इज्जत क्या है इस घर में, सभी तो मेरी टका टोकरी कर देते हैं। तो इनफैक्ट अपनी बेइज्जती का एहसास आपको साइको बनाता है। आसान हल होता है, रूल्स और रेगुलेशन जब तक आप वहाँ हैं उनको मानिए। जब आप अपनी ज़िंदगी में जाएंगे तो अपने रूल्स अलग बनाइए, अपनी रेगुलेशंस अलग बनाइए, उन पे चलिए। उनके बिना भी आप, लाइक आप कहते हो जो मेरी ज़िंदगी है, मैं सुबह नहीं उठता, ना उठे, रिस्क ख़त्म, आपकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म। अल्लाह और उसके फरिश्ते जो आपके लिए आपको देना चाहते होते वो भी मुक जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आप दफ्तर नहीं जाना चाहते, लेट जाना चाहते हैं, तो आप सोचें, दफ्तर आपके अब्बा जी का हो तो भी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी में रूल्स उतने के होंगे जिस पे आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हो। लाइक 8 बजे आप घर आए तो 8 से लेकर सुबह 8 तक का जो 12 घंटे जी आपके हैं,
आप उस पर सोएं, जागें, बाथरूम में बैठे रहें, कुर्सी पे बैठे रहें, अकड़ों बैठ जाएं, जो मर्जी करें, वो आपकी ज़िंदगी है। पर उसमें भी आप जो घर की चीज़ें आप ही ने हैंडल करनी है। तो कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं बाउंड्रीज और बाइंडिंग्स ना हो, तो पूरी करनी होती है। ये जो साइको लोग बनते हैं, ज़िंदगी की जब आप जिम्मेदारी नहीं उठाते, दूसरे की बात मानना नहीं चाहते, रहते दूसरे के पास हैं, खाते उसका है, रहाइश उसकी है, तो बात तो उसकी माननी पड़ेगी। आपके अब्बा भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, किसी के भी जिसके दोस्त भी हो सकता है। नहीं, हॉस्टल में भी आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते कि गंदी जुराबें आके फेंक दें, गंदे अंडरवियर फेंक दें, कपड़े अनधुले, जिस्म से आपके स्मेल आए, हफ्ता हफ्ता आप नहाए ना। ये कौन सा कमाल करेंगे? जिनके साथ रहना है वो आपसे तंग आ जाएंगे। सो वहाँ भी आपको, अच्छा, सारे रूल्स रेगुलेशन रिटन नहीं होते। जैसे बरतानिया का जो कानून है वो लिखा हुआ है ही नहीं है, वो ज़ुबानी है, पर पूरा कानून है। लोगों को एक एक उसकी मद याद है और मुल्क 200 साल से चल रहा है। ऐसे ख़ानदान और घर, इनमें इज़्ज़त, गैरत, सफाई सुथफाई, नज़ाफ़त, ताल्लुकात, इन सब की लिमिट्स तय होती हैं और उनकी टेक केयर करनी होती है। इस सिलसिले में जो अगला सवाल है वो किन्जा इम्तियाज़ ने किया है। वो कहते हैं कि सर, मेरे वालिदैन मेरे बहन भाइयों के सामने मुझे डिफेंड नहीं करते, कहते तू चुप हो जा, क्या करूं? किन्जा, मुझे आपसे पहले इस तरह के वालिदैन से बात करनी है। ऐसी बच्चियां जिन्हें ज़िंदगी में आप चुप कराते हैं या उनको डिफेंड नहीं करते, जब उनको आपकी मोहब्बत की और ताकत की ज़रूरत होती है, जहाँ उनकी गलती नहीं होती और बड़ी बहन या बड़ा भाई बदतमीज़ी करके या अपने बड़े होने का फ़ायदा उठा के आपसे उसे चुप करा देता है, ये बच्चियाँ साइको बनती हैं। ये बच्चियाँ ज़िंदगी भर अच्छे घर में जाके, अच्छे मियाँ के साथ, बच्चों के बाद भी इस दुख को नहीं भूल पाती कि जब मुझको हाजत थी अपने वालिद की या वालदा की सपोर्ट की, उन्होंने नहीं दी। अल्लाह माफ़ करे, ख़ानदान में कभी इस बच्ची पे जुल्म हो जाए, इसे सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए, इसे किसी और ने छुआ हो और वो आपसे कहे और आप कहें अच्छा बेटा चुप हो जाओ, वो बच्ची सारी उम्र आपको, मैं ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, माफ़ नहीं करेगी, पर वो आपके लिए मोहब्बत के वो जज्बात उसके अंदर कभी भी उमड़ के नहीं आएंगे। जितने भी होंगे सब मर जाएंगे, सो जाएंगे। बेटा हो या बेटी, जब उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, वहाँ मदाहनत माँ इख्तियार करें। वहाँ आपको एक इंसाफ पसंद आदिल माँ और बाप के तौर पे अपने बेटे और बेटी का साथ देना चाहिए। बहुत से बाप तो जुल्म ये भी करते हैं कि अपने बेटों के चक्कर में बेटियों का हक़ विरासत खा जाते हैं। ना कीजिएगा, ये आपके गले का तौक बन जाएगा। बेटियां सारी उम्र रोती रहती हैं, बद्दुआएं देती रहती हैं कि मेरे बाप ने जुल्म किया, मेरी माँ ने जुल्म किया। ये जो आप अपने मेल बेटों को खुश करने के लिए बेटियों का हक दबा देते हैं या उनको चुप करा देते हैं, इनफैक्ट याद रखिएगा, या तो अल्लाह ने उनको दिमाग ना दिया होता, वो बेचारी बगैर दिमाग के पैदा होती, रोबोट सी होती और वैसे घूमती। आपने कहा बैठ जाओ, बैठ गई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। आपने पढ़ाया भी, लिखाया भी, अकल भी दी, बोलना भी सिखाया, देखना भी सिखाया, सुनना भी सिखाया और साथ ये भी बताया कि ज़िंदगी में मोहब्बत होती है, ज़िंदगी में अदल होता है, ज़िंदगी में इंसाफ होता है, ज़िंदगी में प्रोटेक्शन होती है। तो ये क्या किराए पे मिलेंगी चीज़ें? ये कोई किराए पे मिलने वाली चीज़ें तो है नहीं है। जो अदल बाप ने करना है वो बाप ही को करना है, जो माँ को करना है वो माँ ही को करना है। मुझे कभी कभी लगता था कि मैं भी अपने बच्चों में से एक से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करता हूँ, दूसरे से कम करता हूँ। हालांकि ज़ाहिर है दोनों आँख का तारा हैं। पर फिर एक रोज़ मैंने अपने छोटे बच्ची को जाके, जब वो लेटी हुई थी, उसके माथे पे प्यार किया और कहा कि बेटा बाबा लव यू, और इतना सारा आपसे प्यार करते हैं। इसमें आपका अच्छा होना, इसमें आपका चालाक होना, शाइस्ता होना, ज़हीन होना कुछ शर्त नहीं है, बस आप बाबा की जान हो। जब मैं ये कह के आ गया तो उसने अपनी मम्मा से पूछा धीरे से, मम्मा बाबा जो कह रहे थे सच कह रहे थे क्या? वाकई मुझसे प्यार करते हैं? अब इनफैक्ट आप सोचिए, उस मासूम, हर बच्ची के दिल में ये ख्याल पैदा होता है एंड दे नीड कि उन्हें कभी कभी मोहब्बत और अफेक्शन का जुमला कहा जाए। हम तो वैसे वो ज़ालिम है, अपनी बीवियों से और अपने दोस्तों से भी ज़ाहिर मोहब्बत नहीं करते, कभी कभी करना चाहिए, लेकिन इन बच्चों को और बच्चियों को जब उनको ज़रूरत हो आपकी, आपको वहाँ होना चाहिए। चाहे उनके स्कूल कॉलेज जाना पड़े, वहाँ उनको डिफेंड कीजिए, वहाँ उनके लिए लड़िए। हाथों से ना लड़िएगा, पर आपको उनके सामने तो हीरो बनना चाहिए ना। इसी तौर पे घर में भी अपनी बीवी से, अपने बच्चों के सामने जब जब अपनी बेटी पे या बेटे पे जुल्म होने लगे,
ज़्यादती होने लगे और दूसरे उसको नाजायज़ दबाने की कोशिश करें या उसका हक खाने की कोशिश करें, या एक को ज़्यादा मिले दूसरे को कम मिले, खाना, कपड़े, तोहफे, तोहफ़, वहाँ आपको थोड़ा हिम्मत से और दानाई से, लेकिन उससे ज़्यादा मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए और अपने इन प्यारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। सारी उम्र वो होते हैं बेचारे, उनसे तवक्को, कभी उनकी तवक्को पे भी तो पूरा उतरना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।